वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं कयामत का मंजर का रिएक्शन। सो ये जो वीडियो है ये हमें देखनी होगी कि इसके बारे में क्या बताया जाता है, बिकॉज देखा जाए तो कयामत जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ के बारे में सोच के हर किसी को डर लगता है कि भाई फाइनल जजमेंट होगा और उसमें क्या निकल के आएगा और उसमें एक्चुअली मंजर क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग क्या चीज़ वो देख पाएंगे या समझ पाएंगे, वो चीज़ तो हमारे शायद कंट्रोल के बाहर ही हो। और ऐसे बोलते भी है जो कयामत का मंजर होगा वो बहुत डरावना होगा, है ना। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे उनके साथ अच्छा होगा, जिन्होंने बुरे किए उनके साथ बुरा होगा। बाकी तो इस वीडियो को देखकर ही पता लगेगा जो कयामत का मंजर होगा, जो अच्छे लोग होंगे उनके साथ क्या क्या चीज़ होगी और जो बुरे लोग उनके साथ क्या क्या चीज़ें होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तैयारी करने की तौफीक दे। एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी, पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे। ताजिर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे। माएं बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी। थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को लौटेंगे। बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा। वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होंगे। पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोचकर ऊँग रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आके ड्यूटी देगा। रात को किसी घर में मेहंदी लग रही होगी कि सुबह बारात आनी है, और किसी घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पे रात को दुकान मुकम्मल हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा। किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन में किसी न किसी जगह हो रही होंगी। और कयामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसी ही एक शाम आएगी, होले होले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पे छा जाएगी। फिर सूरज इसी तरह हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से नकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कौवे आंखें खोलेंगे, मुर्गे अज़ान देंगे, बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कुकू होगी, चिड़ियों की चहचहाहट होगी। झरने इसी तरह अपने पानी के साथ बह रहे होंगे। दरियाओं में तुगियानी हस्बे दस्तूर होगी। समंदर में मौजूद नॉर्मल सा डे होगा जैसे होगा। सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और कामकाज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ियां ठीक कर रहे होंगे। माएं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी। कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी तो कोई डबल रोटी पे मक्खन लगा रही होगी और कोई पराठा तवे पे डालने जा रही होगी। हाली ने हल खेत में डाल दिया है, दुकानदार ने दुकान खोल ली है। गाहक ने आके कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा। 10 मीटर कपड़ा तय पाया, उसने कपड़ा नापा और काटने के लिए कैंची डाली। इधर दुकानदार कैंची चला रहा है, उधर गाहक पैसे गिन रहा है और इधर काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीज बिखेरने को है। उधर दुल्हन के लिए उसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं। इधर बाराती आए बैठे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी, कब बाजा बजेगा और कब दूल्हा आएगा। ऐसा ही एक आम दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी होंगे। हस्बे दस्तूर दुनियावी मामलात भी जारी होंगे और अचानक से एक हैबतनाक आवाज आएगी। वो आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर दुकानदार के हाथ से कैंची गिर जाएगी, गाहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदियां गिर जाएंगी, दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी, दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी। लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद ना होगी तो लड़के वालों को घोड़े पे चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा। मरासियों को अपने ढोल भूल जाएंगे, सियासतदानों को अपनी सियासत याद ना होगी, हवलदार को अपना पहरा भूल जाएगा। वो खौफनाक आवाज पूरे जहां का कलेजा चीर देगी। इंसान का कलेजा तो है ही छोटा सा, कुरान के मुताबिक वो आवाज इतनी हैबतनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर जमीन और आसमान के कलेजे फट जाएंगे। पहाड़ों के बहते हुए चश्मे खुश्क हो जाएंगे। माओं के हाथों से वो निवाले गिर जाएंगे जो वो अपने बच्चों को खिला रही होंगी। वो माँ जो चंद लम्हे पहले अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिला रही थी और मेरा चांद कहकर अपने बच्चे का माथा और गाल चूम रही थी, वही माँ अपने बच्चे को एक टोकरी की तरह हवा में उछाल देगी कि ये मरता है तो मरे, मेरी जान बच जाए।
लेकिन आज बचे तो कौन बचे अल्लाह के सिवा। आज हर ओ शख्स पर भाई इतना साहब। खौफ तारी है कि उसे बच्चों की पुकार नहीं सुनाई दे रही। आज धरती पर मुसलमान कोई नहीं वही। होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि कयामत सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमान कोई नहीं होगा। इस वैसे दिन नहीं इंसान होगा। अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की वही ईंटों को यार। उधड़ता देखेगा, अपने तख्त के सिर्फ पुर्जे काफिरों पुर्जे होता के। देखेगा, अपने असलहे को बिखरता देखेगा, अपनी ताकत को टूटता देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ता देखेगा। सूरत ये देखो, कोई आंख है तो देखे अल्लाह की हे बेनियाजी भगवान। को। आज जिब्रील भी तड़प कर मर गया, आज मीकाईल भी चकरा एंजल्स कर कैसे गिर मर गया। गए? आओ चश्मे तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देख लो, आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरते देखो। वही। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक जलाल है। ऊपर अल्लाह है और नीचे इजराइल की टांगें बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं, और अल्लाह शान बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी? इसराइल कहेगा, या अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा अब्द इजराइल बाकी। तो अल्लाह की हैबतनाक आवाज आएगी कि तू भी मर जा मेरे इसी अमर के साथ ओ जिस अमर से यार। मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर। कोई इजराइल को मरता देखे मगर कोई है नहीं जो देखे। फिर सबको मौत की वादी में भाई। धकेल कर अल्लाह कहेगा, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई कोई भी मेरा नहीं। शरीक तो कोई भी सामने नहीं। आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए। लेकिन उस दिन कोई आवाज नहीं होगी। उस दिन तन्हो तन्हा अल्लाह की जात बाकी होगी जो कि वहदहू ला शरीक है। मेरे भाइयों, ये है वो दिन जिसका आना तय है, ये है वो दिन जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ बाकी ना होगा, इस दिन पूरा जहां टूट चुका वही। होगा। मेरे भाइयों, इस टूट जाने वाले जहां से इबरत लो, अल्लाह के वास्ते वही। इसका हिर्स छोड़ दो, इसके दीवाने ना बनो। इसके दीवाने के लिए जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। साए के पीछे भागने वाले के लिए दीवार से टकराने के अलावा कुछ नहीं होता। रेत पे पानी तलाश करने वाले के लिए सिवाय प्यास के और कुछ नहीं होता। सही बात है। इसकी इज्जत से धोखा खाने वाले के लिए सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं है। इसकी जवानी पर कुछ इतराने नहीं होता वाले के भाई। लिए बुढ़ापे की खौफनाक आहें हैं, सिसकियां हैं। उस दिन का इंतजार करो जब बुढ़ापा इसकी जवानी को खा जाएगा। उस दिन का इंतजार करो जब इसकी औलाद भी भाई। कहेगी कि अम्मा मरती ही नहीं है, अब्बा मरता ही नहीं। दुआ करो अल्लाह वालिद साहब के लिए आसानी पैदा कर दे, यानी दूसरे लफ्जों में मौत दे दे। ओ जगह जी यार। लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने। सीरियसली बहुत हार्ट ब्रेकिंग वीडियो थी ये, और इसको देखकर बहुत बुरा लगा कि, और बताया गया कि जो क़यामत का मंजर होगा, जो क़यामत का दिन होगा, वो कैसा होगा। मतलब नॉर्मल दिन जैसे होगा, जहाँ पे लोग अपना डेली बेसिस का काम कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से एक आवाज़ आएगी, और जब वो आवाज़ आएगी तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा। सब अपनी जान को बचाएंगे। माँ अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा, पति अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचेगा, कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, सब अपनी जान के बारे में सोचेंगे। और फिर इसमें बताया गया कि कैसे ये जो क़यामत का मंजर होगा, ये सिर्फ काफिरों के लिए होगा। जो अच्छे इंसान हैं उनके लिए ये नहीं होगा। तो तो काफिरों के लिए होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुरा ही होगा। और बोला गया कि फिर सब मर जाएंगे, और फिर इजराइल आएंगे, वो भी मर जाएंगे, कोई नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। तो यार लिटरली ये बहुत डरावना मंजर है क़यामत का। वही देखा जाए तो ये क़यामत का मंजर जो है, जिस तरीके से सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है और उसके बाद सब की सब तहस नहस हो जाती हैं, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और फिर वहाँ पे मुस्लिम्स को तो अलग कर दिया जाएगा, पर जो सारे काफिर होंगे उनके लिए पूरी क़यामत आएगी। और देखा जाए तो वहाँ पे सबको ख़त्म कर दिया गया है। लाइक हमें तो लगा था कि भाई जो एंजल्स है वो तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, पर एंजल्स सबको और हर किसी को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये बहुत एक डरावना मंजर है देखने को। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।